ने बोल दिया है आपकी किडनी छोटी हो रही है, उसमें श्रिंकेज आ गई है, किडनी सिकुड़ रही है, काम सही से नहीं कर रही, उसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको गौर करना होगा कि आपकी किडनी किस तरीके से काम कर रही है, ये किडनी श्रिंकेज क्या है, किस वजह से किडनी श्रिंकेज होता है, इन पैरामीटर्स पे काम करना होगा, जानना होगा किडनी श्रिंकेज क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे कॉमनली जो हमें कारण देखने को मिलता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना। जब आपका ब्लड हाई प्रेशर के साथ आपकी किडनी में जाता है तो इसकी वजह से किडनी श्रिंकेज की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपकी किडनी को ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलती, ब्लड सही मात्रा में नहीं मिलता, जिससे जो किडनी की हेल्थ के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसे नहीं मिल पाते। इसकी वजह से उसमें हमें श्रिंकेज देखने को मिलती है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ जब ब्लड हमारी किडनी तक जा रहा है तो हमारी किडनी को ब्लड की कमी कैसे होगी, या फिर हमारी किडनी में ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, जब आपकी किडनी में ब्लड हाई प्रेशर के साथ जाता है तो वो डायरेक्ट आपकी किडनी में नहीं जाता, वो वेसल्स के थ्रू आपकी किडनी में जाता है। और जब वेसल्स की मोटाई की अगर हम बात करें तो जो आपकी बाल की मोटाई होती है ना, उससे 1/3 मोटाई आपके ब्लड वेसल्स की होती है। और ब्लड वेसल्स बने होते हैं आपके लाइव सेल्स से, यानी आपकी बॉडी के जो भी लाइव सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनसे बने होते हैं। और ऐसे में इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, और इतने से स्पेस के अंदर जब आपका ब्लड जा रहा होता है प्रेशर के साथ, तो इस सिचुएशन में जो आपका वेसल्स होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्पेस और कम हो जाता है, और जो ब्लड है आपकी किडनी तक जाने वाला उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी किडनी को ब्लड सही मात्रा में नहीं मिलता, ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलती। रिजल्ट ये होता है आपको किडनी श्रिंकेज को फेस करना पड़ जाता है। अगर यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 भी है, यानी नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर 90 भी है, तो इस सिचुएशन में भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और यूजुअली जिस भी व्यक्ति की किडनी में दिक्कत आती है, श्रिंकेज आती है, छोटी होती है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, तो हमें देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड में दोनों किडनियाँ छोटी हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं। वहीं दूसरा कारण जो हमें देखने को मिलता है वो होता है इन्फेक्शन की वजह से किडनी में श्रिंकेज आना। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन अगर हम एक बड़े रेशियो में बात करें तो फीमेल्स में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन की वजह से किडनी का श्रिंक होने का। और यहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो देखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक किडनी श्रिंक हुई है, दूसरी किडनी श्रिंक नहीं हुई है। जब आप यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को फेस करते हैं, उसका सही ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो क्या होता है, जो ब्लैडर में आपका इन्फेक्शन है वो आपकी किडनी तक चले जाता है और वहाँ पस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी में श्रिंकेज हमें देखने को मिलती है। तो ये मेनली कारण है जो किडनी श्रिंकेज के हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है। अब कई लोगों के मन में आया होगा कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। नहीं, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपकी किडनी में श्रिंकेज आ गई है तो अब उसे भूल जाइए। अब आगे का सोचना है कि श्रिंकेज और ज़्यादा ना बढ़े और आपकी किडनी फंक्शन सही से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि अगर आपकी किडनी सही से परफॉर्म नहीं करेगी तो किडनी में श्रिंकेज के साथ साथ आपकी किडनी में सीकेडी भी डेवलप होगा और आपकी ब्लड में क्रिएटिनिन, यूरिया जैसे टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रोकना है श्रिंकेज को। और इसको रोकने के लिए आपको कारणों पर ही काम करना होगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर का हाई होना एक बहुत कॉमनली कारण देखा जाता है। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, मेंटेन करना है। सबसे पहले मॉनिटर करें, 24 घंटे में मॉनिटर करें। मेडिसिन लेने के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी भी समय हाई रहता है तो आपको पता चल जाएगा आपकी मेडिसिन कितने बजे से कितने बजे तक असर कर रही है। साथ ही अगर उस बीच में आपने कुछ डाइटरी चेंजेस करे हैं तो आपको पता चल जाएगा किस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को मॉनिटर करना शुरू कर दें ताकि आपकी किडनी श्रिंकेज ना हो। और अगर आप नमक की मात्रा का ज़्यादा सेवन करते हैं खाने में तो नमक को बिल्कुल कट आउट कर दें। इसी तरीके से दूसरा कारण है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन पे काम यही करना है कि आपको इसका सही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, विद मेडिकेशन आप इसको ठीक करें। और कई बार ये डेवलप होता है बार बार डायबिटीज़ की वजह से भी, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो उनको मेंटेन करें। और यहाँ पर आपको एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपको यूटीआई बार बार हो रहा है तो कोशिश करें 2 वीक में, 4 वीक में टेस्ट जरूर कराएं, चेक करते रहें आपको यूटीआई डेवलप तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी वजह से आपका किडनी श्रिंकेज या किडनी का छोटा होना बढ़ता रहेगा और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किडनी के फंक्शंस इंप्रूव किए जा सकते हैं, किडनी श्रिंकेज को इंप्रूव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है।
अब इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी दे दी है किडनी श्रिंकेज से संबंधित, ये क्यों होती है, क्या कारण रहते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, किडनी श्रिंकेज को रोक सकते हैं। तो अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।